गाइस, वेलकम टू कल्पू की दुनिया में। आज का शुरुआत कुछ हमारा इस तरीके से होता है डे का। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। एक्चुअली आज मेरी वेस्टर्ली की मार्केट सी सो मैं आराम से रेडी हो रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे दूर नहीं जाना है, इसलिए जिस दिन दूर जाना होता है सॉरी सो उस दिन मैं बहुत जल्दी में होती हूँ। आज मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ और आज मेरा जो पुराना एम्प्लॉय था वो अगेन रीजॉइनिंग कर रहा है। वो छुट्टियों के बाद रीजॉइन कर रहा है। सो आज उससे मिलने का टाइम आ गया था, उससे मिलते हैं। क्योंकि देखो अपना पुराना, देखो मुझे पुरानी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो कपड़े हो, खाना हो या लोग हो। नए नए दोस्त, नई नई चीज़ें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। सो ये मेरा पुराना एम्प्लॉय था तो मुझे पुरानी चीज़ों से बहुत प्यार होता है। सीरियसली मैं बताऊँ तो आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ और मैं यहाँ रेडी होकर फटाफट नीचे उतर रही हूँ, इसलिए क्योंकि रैपिडो वाला आ गया है। रैपिडो वाले का नॉन स्टॉप कॉल पे कॉल आ रहा है। चलो यार, रैपिडो वालों की माननी तो पड़ेगी, ऑन टाइम आ तो जाते हैं जब आना होता है, और जब जल्दी होता है तब नहीं आना है। एनीवेज, यहाँ पे मैं गली से निकल रही हूँ। गली वाले भी सोचते होंगे कि इस लड़की को क्या है भाई, सुबह आती है कैमरा में फ़ोन में ऐसे चलती वीडियो बनाते हो जाती है, जब घर जाती है तब भी ऐसे वीडियो बनाते रहती है। इसका चलता क्या है, चक्कर क्या है भाई ये सारी बातें करते होंगे क्योंकि गली वाली बातें तो करते ही हैं। ऑब्वियसली सी बात है, ये तो उनका काम ही है। क्योंकि आओ फ्रेंड चुगली करो, वो चलता रहता है। एनीवेज, खाली टाइम पे यार गेट टुगेदर आस पड़ोसी वाले मिलने तो ज़्यादा अच्छा, ज़रूरी नहीं चुगली करते हो, ये जस्ट दिस लाइक का ओनली जोक, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। अब यहाँ पे क्या है, रैपिडो वाले भैया आ गए। मैं बैठ गई, ये ना मुझे नहीं पता, ये बाइक बहुत ऊंची थी और ना मैंने क्या बुक कर लिया था हड़बड़ में, मुझे कुछ नहीं पता चला। लेकिन बाद में मुझे पता चला यार ये बाइक तो बहुत ऊंची है, चलना भी मुश्किल हो रहा था इसके ऊपर, पर मैं चढ़ गई जैसे तैसे करके। प्लीज़ इग्नोर माई टमी, वो होता रहता है। एनीवेज, सो यहाँ पे ना भैया बड़ी स्लोली चला रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि ये ध्यान से चला रहे हैं जस्ट बिकॉज कि कुछ हैपनिंग ना हो जाए। जो सफ़र मेरा कम से कम 20-25 मिनट का होगा, इन्होंने आधा घंटे से ऊपर ले लिया, जो नहीं लेना चाहिए था बिना ट्रैफिक के। हालांकि जिस जगह मैं जा रही हूँ ट्रैफिक वाला एरिया है, बट यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिली। अब ये टक्कर होते होते बच गई थी। पता नहीं भैया क्या सोच रहे थे, इतना आराम से चला रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ध्यान बढ़ जाता है यार। जब सड़कों पे चलते हैं ना, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। फाइनली मैं अपने लोकेशन पे पहुँचने वाली हूँ। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रही थी, मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी रास्ते की, बिकॉज कि कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, क्योंकि बाइक बहुत ऊंची थी, अनबैलेंस हो रहा था, बैलेंस नहीं हो रहा था मेरे से, तो मिस हैपनिंग हो सकती थी। सो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब लोकेशन पे मैं पहुंचने वाली थी, इसलिए मैंने अपना कैमरा स्टार्ट किया था। लेकिन ये जो बस है ना, डीटीसी वाली बस, इन लोगों ने मुझे वीडियो बनानी नहीं दी, और ये बस ढीठ था, ना आगे ना पीछे। एनीवेज, ट्रैफिक का है ये एरिया, सो ये चीज़ें होती रहती हैं। सो मैं इतना माइंड नहीं कर रही हूँ। ये जो मेरी बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, मेरी डॉटर है, उसकी फ्रेंड है, लोग खेल रहे हैं तो उसकी वॉइस आ रही है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। और अभी मैं लोकेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने स्टाफ से मिलूँगी। काफ़ी टाइम बाद मैं विज़िट कर रही हूँ यहाँ पे। देखो, राज मंदिर के बहुत सारे ब्रांचेस हैं और मैं ओवरऑल सारे राज मंदिर सीखती हूँ। सो हर राज मंदिर को आपको ऐसा लगता होगा ये वही ब्रांच है, बट नो, दिस इज़ अ डिफरेंट ब्रो। बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं इनके। यहाँ पे मैं एंट्री लेती हूँ अपनी बी की। मेरी बी ऑलरेडी अपनी कैटेगरी में थी, वो मुझे देख के खुश होगी बिकॉज इतने टाइम बाद मिल रही है। 1 मंथ का गैप हो गया एटलीस्ट। यहाँ पे तो 1-2 डेज़ भी नहीं आते हैं, तो फिर उसको गेट आउट कर देते हैं। सीरियसली बताऊँ तो न्यू रिप्लेसमेंट रख लेते हैं, बट स्टिल मैंने इसका वेट किया जस्ट बिकॉज यार आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आपका बिहेव कैसा है, आप काम करने में कैसे हो। आप जिस कंपनी में काम करो ना, वहाँ से जाओ तो बंदे तुम्हें याद करे, ऐसा मेरा सोच है कि बना के जाए कि वो इंसान ज़रूर दोबारा याद करे। क्योंकि रिटेल लाइन गोल है, सीरियसली मैं बताऊँ तो धरती गोल है भाई, तो रिटेल लाइन क्या है, कहीं ना कहीं बंदा टकरा ही जाता है। सो बेसिकली ये चीज़ है कि अपने काम अच्छे रखो कि बंदा तुम्हारे नाम याद रखे कि भाई फलाना बंदा था, बहुत अच्छा काम करता था। सीरियसली मैं बताऊँ तो ये चीज़ें होनी भी चाहिए, या तो अच्छे में नाम आता है या तो बुरे में आता है, ठीक है। सो मेरा तो दोनों जगह है। एनीवेज अब यहाँ पे क्या, मैं अपनी बीए को सारी चीज़ें समझा रही हूँ। ऑलरेडी शी हैज़ अ गुड नॉलेज। ये हमारा पुराना एम्प्लॉय है, इसको सारी नॉलेज है सारी चीज़ों के लिए, कहीं पर भी कोई गैप नहीं था। बट कुछ हमारे चेंजेस हुए हैं प्रोडक्ट में और डिस्प्ले वगैरह में, टैगलाइंस में, वो मैं इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में ना मैं प्रॉपर आपको दिखाया करूँगी कि मैं ना क्या अपनी बीए के साथ विज़िट करती हूँ, क्या मैं उनको बताती हूँ। बेसिकली पता है क्या होता है, यहाँ पे ना शॉपर्स वगैरह भी आते रहते हैं, तो थोड़ा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्शन ना हो जाए, दैट्स वाई मैं नहीं कर पाती, मैं सिर्फ क्लिप ऐड कर लेती हूँ। बट नेक्स्ट टाइम से मैं एक बार स्टोर से कन्फर्मेशन लेके मैं प्रॉपर इसकी वीडियो बनाऊँगी
बताऊंगी कि मैं एक्चुअल में विज़िट कैसे करती हूँ और अपनी बीए से क्या बात करती हूँ, क्या मेरे टैगलाइंस होती हैं, कैसे मैं उनको ब्रीफ करती हूँ, मैं सारी चीज़ें प्रॉपर बताऊंगी। और बीए का क्या मीन्स मेरा जो स्टाफ है उसका क्या रिप्लाई आता है, वो भी सारी चीज़ें आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ क्लिप ऐड कर लेती हूँ बिकॉज परमिशन नहीं होते, मैं बस रैंडम बना लेती हूँ वीडियो। सीरियसली मैं बताऊँ तो यहाँ से सारी चीज़ें समझा के मैं एग्ज़िट हो रही हूँ। मैनेजर से भी बात कर ली थी, मैनेजर ने मुझे 2 बार देख ही लिया था, मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रही हूँ, सो वो इन्वॉल्व नहीं हुए मेरी चीज़ों में। अब यहाँ से एग्ज़िट हो गई हूँ। मैं गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगी, किसी भी चीज़ के पीछे भागना नहीं चाहिए, ठीक है, और ना छोड़ देना चाहिए। जो पुराने लोग कहते हैं ना वो सही कहते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए भागना नहीं चाहिए, जो आपका है वो आपके पास ही आएगा। सो मेरे को ना ये चीज़ रियलाइज़ हो रही थी, मैं वीडियो बनाने वाली थी इस पर, मैं प्रॉपर बोल के, बट मैंने बोला नहीं, मैंने सोचा कि क्लिप में ऐड कर दूँगी सारी बातें। अब यहाँ पे क्या, मैंने छोले कुलचे लिए और मैं ये खा रही हूँ। ये रोल बना लेती हूँ समटाइम, मुझे बहुत भूख लग रही होती है। देखो हम फील्ड के बंदे हैं, ठीक है, कभी टाइम मिलता है कभी टाइम नहीं मिलता है, आज भी टाइम नहीं था बिल्कुल भी। सो वहाँ पे मैं चलते चलते मुझे छोले कुलचे वाला दिखा, यस मैं रेडियो का खाना खा लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने छोले कुलचे का रोल बना लिया था, भैया ने 20 रुपये, मात्र 20 रुपीज़ लिए उन्होंने मुझसे। वहाँ पे 20 रुपीज़ ले के मैं निकल गई। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस जगह हूँ, ये भीड़ भाड़ इलाके खुद समझ गए होंगे कि वेस्ट दिल्ली के कौन से एरिया में हूँ, कमेंट्स में ज़रूर बताना। आखिरकार कोई रिक्शा नहीं जा रहा था, रैपिडो मैं इतने पास के लिए बुक तो करूँगी नहीं, मेरा लोकल एरिया है तो ऑब्वियसली सी बात है मैं कुछ यूज़ करूँगी। सो मैंने यहाँ पे DTC वालों की बस यूज़ कर ली, जो गर्ल्स में फ्री है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट था। मैंने पिंक कलर की पर्ची ली हूँ भैया से और मैं साइड में बैठ गई। यहाँ पे मेरा इंटरव्यू भी चल रहा था, मेरा नहीं मीन्स मैं इंटरव्यू राउंड भी करवा रही थी मेरे न्यू स्टाफ्स का। यहाँ पे इंटरव्यू लेते लेते बिकॉज क्योंकि मैम लेती है, मुझे बस अरेंज करवाना होता है, सो मैं म्यूट कर चुकी थी। और यहाँ पे वहाँ इंटरव्यू डन हो चुका था, मैं एग्जिट हो चुकी हूँ। यस ऑनलाइन होता है इंटरव्यू हमारा बेसिकली, सम टाइम हमें ऑफिस जाना होता है, बेसिकली हम यहाँ पे करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं रोड क्रॉस कर रही थी, ये सेफ्टी पॉइंट देखने चाहिए कि ग्रीन रेड लाइट हुई है कि नहीं, सो मैं ये प्रॉपर चेक कर रही थी। मैं जा रही थी यहाँ पे, मैं घर ऑलमोस्ट पहुँचने वाली हूँ बिकॉज यहाँ पे क्या है, मेरा ज़्यादा कोई काउंटर नहीं था आज, एक ही काउंटर था बेसिकली विजिट करने का, तो मैंने प्रॉपर विजिट कर लिया और इंटरव्यूज़ करवाने थे, वो मैं सारी चीज़ें डन करके मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ नेक्स्ट लोकेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे है गाड़ी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और रेड लाइट है वो या तो बहुत आगे है मेट्रो स्टेशन के पास नीचे, और यहाँ पे उधर है। ये मैंने ना घर पहुँच के ना मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाया था, इट्स मैजिक, सीरियसली बताओ तो इतना यमी टेस्टी था ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं रेस्टोरेंट से बहुत अच्छा बना सकूँगी। और यहाँ पे पीहू है जो इन्जॉय करना चाहती है, फेस देखो इसका। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो मैं एज पर एज सून आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।